ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पुतिन के यूक्रेन के खैरसॉन, जापोरिजिया, लुहांस और डोनेट्स्क जैसे 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का फैसला लागू होते ही रमजान कादिरोव ने यूक्रेन में लाशें ही लाशें बिछाने की खौफनाक धमकी दी है। जिन 4 इलाकों में रूस ने मार्शल लॉ लगाया है, वहां पिछले महीने ही उसने रेफरेंडम करवाकर उन्हें अपना हिस्सा घोषित कर दिया था, लेकिन उन्हें पुतिन के कब्जे से आजाद कराने के लिए जेलेंस्की की सेना मैदान में रूस के छक्के छुड़ा रही है। ऐसे में पुतिन ने वहां मार्शल लॉ लगा दिया और रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि वो ही यूक्रेन में मार्शल लॉ लगवाने के लिए पुतिन के पीछे पड़े थे, जिसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस ने पहली बार मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया। कादिरोव पुतिन के वो खूंखार सिपहसालार हैं जो शुरुआत से यूक्रेन में खून की नदियां बहा रहे हैं। कादिरोव का साफ कहना है कि अगर यूक्रेन की जंग जीतनी है तो रूस को तबाही के सभी रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। ऐसे में इस बार मार्शल लॉ लगते ही उन्होंने यूक्रेन को सीधी धमकी दे डाली और अब अगर रूस की तरफ एक गोली भी चली तो सीधे सीधे जेलेंस्की का सीना चलनी होगा और फिर पूरा का पूरा यूक्रेन पुतिन के कदमों में होगा। बल्कि कादिरोव तो पुतिन को यूक्रेन में परमाणु बम फोड़ने की सलाह तक दे चुके हैं। कहते हैं कि जंग में सब जायज होता है और कादिरोव तो यूक्रेन को घुटनों पर लाने के लिए इस कदर छटपटा रहे हैं कि साम दाम दंड भेद कोई भी चाल, किसी भी वार से उन्हें गुरेज नहीं। इसलिए जैसे ही पुतिन ने यूक्रेन के खैरसॉन, जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क जैसे 4 इलाकों में मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर दस्तखत किए, रमजान कादिरोव को जैसे जेलेंस्की की सुपारी मिल गई। उन्होंने बिना देर किए यूक्रेन में कत्लेआम मचाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि वो रूस के 4 नए इलाकों में मार्शल लॉ लगाने का पूरा समर्थन करते हैं और अब अगर रूस की तरफ एक गोली भी चली तो रूस यूक्रेन के जिन अहम ठिकानों से फैसले लिए जा रहे हैं उन पर सिर्फ वार ही नहीं करेगा, बल्कि पृथ्वी के नक्शे से उनका नामो निशान ही मिटा देगा। मतलब यूक्रेन में अपने कब्जे वाले हिस्सों में मार्शल लॉ लगाकर पुतिन ने जैसे कादिरोव के हाथ खोल दिए हैं कि वो यूक्रेन में जो चाहे वो कर सकते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के इन 4 इलाकों में अपने बैठाए गवर्नरों को भी और ताकत दे दी है और अब वो अपने इलाकों की सुरक्षा के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। पुतिन ने खैरसॉन, जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क में टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स बनाने का ऑर्डर भी दिया है। किसी इलाके में मार्शल लॉ लगते ही वहां सेना का सिक्का चलने लगता है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब रूस की सेना को यूक्रेन में जल्लाद बनने का लाइसेंस मिल जाएगा। रूस का कानून कहता है कि मार्शल लॉ में कर्फ्यू लगाया जा सकता है, सेंसरशिप लागू हो सकती है, लोगों के आने जाने पर बंदिशें लग सकती हैं, वो एक जगह पर जमा नहीं हो सकते, सेना उनकी संपत्ति भी जब्त कर सकती है और विदेशी नागरिकों को तो जेल तक में डाला जा सकता है। इसलिए अमेरिका पुतिन के मार्शल लॉ के फैसले पर भड़का हुआ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे पुतिन की जीत का प्लान नहीं बल्कि उनकी बेबसी का सबूत बताया और कहा कि पुतिन यूक्रेन में इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि मार्शल लॉ लगाकर लोगों को धमकाना चाहते हैं। Only tool available to him is to brutalize individual citizens. मतलब बाइडेन का कहना है कि पुतिन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगे हैं क्योंकि वो यूक्रेन में हार रहे हैं। बिहार के कुछ जिलों में नदियों का कटाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, जिसकी एक तस्वीर राज्य के भागलपुर से सामने आई, जिसमें एक मकान तो ताश के पत्तों की तरह नदी में गिरता नजर आया। मकान के नदी में गिरते ही उसकी दीवारें टूट गईं, जिसका वीडियो वहां खड़े कुछ गांव वालों ने बना लिया। हालांकि जिस वक्त यह हादसा हुआ मकान में रहने वाले लोग उसे खाली कर चुके थे, मगर नदियों में कटाव की वजह से गांव वाले दहशत में हैं। कई लोग बेघर हो चुके हैं तो कुछ अपना घर छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहां चले गए। बाकी बचे गांव वालों को डर सता रहा है कि पता नहीं कब उनका घर नदी में समा जाए। कटाव में घरों के गिरने का यह पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी बिहार के बगहा और भागलपुर में ही कई मकान नदी के विकराल रूप में जल समाधि ले चुके हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से मौसम की पहली बर्फबारी हुई। गुलमर्ग समेत घाटी के कई इलाकों में रात भर बर्फबारी होती रही, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। विजिबिलिटी बहुत ही कम है, यहाँ पे धुंध छाई हुई है क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत कम हो गया है। बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने जमकर मस्ती की और एक दूसरे पर बर्फ फेंकते नजर आए।